फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं एसपी का, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस मतलब पैसे। अब कॉर्पोरेट क्या होता है? कंपनी। मतलब इस लेसन में हम ये देखने वाले हैं कि एक कंपनी कहाँ कहाँ से अपना फंड रेज करती है, कहाँ कहाँ से अपना फंड लाती है और कहाँ कहाँ पर उसे यूज करती है, यूटिलाइज करती है। समझ में आ रहा है? इस चैप्टर में बस हम क्या देखने वाले कि एक कंपनी कहाँ कहाँ से अपने फंड्स रेज कर सकती है और कहाँ कहाँ उसे यूटिलाइज कर सकती है, यूज कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। तो एक कंपनी कहाँ कहाँ से अपने पैसे रेज कर सकती है? पहले तो जो ओनर है वो खुद का जो कैपिटल लाता है, वो हो सकता है वो बैंक से लोन लेगा या अपने किसी फ्रेंड से उधार लेगा, या तो फिर उसके पास कुछ और ऑप्शंस होते हैं जैसे कि वो शेयर्स इशू कर सकता है, डिबेंचर्स इशू कर सकता है, पब्लिक डिपॉजिट इशू कर सकता है। मतलब क्या, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, फिर वो कंपनी जो भी पैसे उसने रेज किए वो कैसे कंपनी में उसे यूटिलाइज करेगा, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। अब फाइनेंस क्या होता है? The term finance is related to money and money management. फाइनेंस मतलब पैसा, और उस पैसे को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे उसे यूटिलाइज कर रहे हो। कोई भी जब आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो आप उसके पहले एक पूरी प्लानिंग करते हो कि किस तरह से मैं पैसे रेज करूंगा और कहाँ कहाँ पे उसे यूटिलाइज करूंगा। समझ में आ रहा है? इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। कहाँ कहाँ से बिजनेस में पैसे आएंगे और कहाँ कहाँ पर हम उसे यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पर उसे लगाएंगे। किसी भी बिजनेस की सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करती है कि आप उस चीज में कितने अच्छे से पैसे यूज करते हो, कितने अच्छे से उसे, जो भी फंड आपने रेज किया है, जो भी फंड्स आपने लाए उसे कितने अच्छे से यूज करते हो बिगर वेस्टेजेस के साथ। कोई भी ऐसा डिसीजन ना लेते हुए कि जिससे आपको लॉस होने का खतरा हो। समझ में आ रहा है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक प्रॉपर डिसीजन, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। वही हम इसमें समझने वाले हैं। फाइनेंस मतलब क्या? मनी एंड मनी मैनेजमेंट। पैसे, उसे कैसे हम मैनेज करेंगे, वो चीजें। अब हेनरी फोर्ड उन्होंने क्या कहा है? मनी क्या है? मनी इज एन आर्म और लेग। मतलब उनका कहना यह है कि पैसा क्या है? आपके हाथ पैरों की तरह है। अगर आप चाहो तो उसे क्या करो? यूज करो, या तो यूज इट और लूज इट। मतलब जितनी ज्यादा आप अपने हाथ पैरों से मेहनत लोगे उतना ज्यादा आपको वो फायदा देंगे। जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उनके साथ, उतना ज्यादा वो आपको पैसे देंगे। वैसे ही एक पैसे को उसी तरह से यूज करो। एक जैसे कि आप खुद को यूज करते हो, काम करते हो, हार्डवर्क करते हो, वैसे ही उस पैसे से काम करवाओ और उससे क्या होगा? आपको और पैसे मिलेंगे। मतलब एक पैसे को सही जगह पे लगाने से आपको और पैसे मिलते हैं। पैसा ही आपको कमा के और पैसे देता है। समझ में आ रहा है? This statement clearly brings out the significance of finance. फाइनेंस की क्या इम्पोर्टेंट है, क्या उसकी विशेषताएं है, वो हमें बताता है। और उस फाइनेंस से किसी भी बिजनेस का सक्सेस कैसे हो सकता है वो हमें पता चलता है। ठीक है, अब कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस, कि हम उसे कहाँ कहाँ से रेज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन बताए कि या तो आप अपना खुद का फंड ला सकते हो, आप बैंक से लोन ले सकते हो, या तो आप शेयर्स इशू कर सकते हो, वेंचर्स इशू कर सकते हो। मतलब आप कंपनी के शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर्स से पैसे लोगे, या लोगों को बोलोगे कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, आप हमें उधार दो, हम उसके बदले आपको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। समझ में आ रहा है? आपके पास ये सारे ऑप्शन होते हैं फंड रेज करने के।
जब आपने फंड रेज कर लिया उतने से काम नहीं चलेगा, आपको उसे प्रॉपर ढंग से यूज भी करना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें यही बताता है कि एक कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस। एक प्रॉपर ढंग से रेज कर लिया तो उसे प्रॉपर ढंग से यूज करना। कौन यूज करेगा उसे, कंपनी। Corporate finance deals with the raising and using of finance by the corporation. एक कंपनी द्वारा उसे प्रॉपर ढंग से रेज करना और यूज करना, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस। इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन। कंपनी में जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी काम होते हैं, उन्हें प्रॉपर ढंग से फाइनेंस करना। मतलब आप पहले जो कोई भी डिसीजन लोगे उसमें प्रॉपर तरीके से उसका डिसीजन लेना कि यहाँ पैसे लगाना ठीक है क्या, अगर यहाँ लगाना है तो कितने पैसे लगाने चाहिए, जो एक्टिविटीज आप करवा रहे हो, जो भी एक्टिविटीज आपके कंपनी में होती है उसमें आपके फालतू पैसे नहीं जाने चाहिए, वो सारी चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब कैपिटल स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग ये होता है कि आप डिसाइड करते हो कितने पैसे हमारे खुद के होने चाहिए, मतलब हमारे इक्विटी के होने चाहिए। इक्विटी आपने पढ़ा होगा, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स से जो आपको पैसे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इक्विटी कैपिटल। और जो पैसे हम उधार लेते हैं डिबेंचर्स इशू करके, वो हमारे क्या हो जाते हैं, डेट कैपिटल। तो कितना इक्विटी, खुद का पैसा कितना होना चाहिए और बाहर वालों का उधार कितना होना चाहिए, उन दोनों को समझने के लिए हमें उन दोनों को क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब आपका खुद का पैसा कितना है और आपने बाहर वालों से कितना उधार लिया है, उसका जो रेशियो होगा वो कितने, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो ओनर का जो कैपिटल है वो 50,000 है और डेट का कैपिटल कितना होना चाहिए, वो दोनों के बीच में क्या रेशियो होना चाहिए, ये हम इसमें डिसाइड करते हैं। हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं उसमें। मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कहीं पर हमें इन्वेस्ट करना है या हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें वापस सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि कोई भी एक्टिविटी है कंपनी की, उसमें फाइनेंस या हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, या हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करें। समझ में आ रहा है। अब हेनरी फॉगलैंड ने क्या बोला है, उनका व्यू क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस उनके हिसाब से क्या होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन। मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस जो होता है वो प्राइमरीली किससे डील करता है, उसका जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है, वो जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है उससे हम क्या करते हैं, हमारे एसेट्स खरीदते हैं। एक्विजिशन मतलब चीजें खरीदना। एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। हेनरी फॉगलैंड के हिसाब से कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है पहले तो उन पैसों से हम क्या करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स बोलेंगे तो कौन से एसेट्स हो सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कंपनी के लिए। फिर आप क्या खरीद सकते हो, फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि मशीनरी हो गई या बाकी की चीजें हो गई। वो सारी चीजों को सबसे पहला कोई भी जब आप बिजनेस सेटअप करते हो तो आप पहले पैसे उन्हीं चीज पे लगाते हो, अपने फिक्स एसेट्स खरीदने पे, और बिजनेस कॉर्पोरेशन द्वारा उस कैपिटल को बाकी चीजों में यूज करना, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी जो टर्म फाइनेंस है उसका, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या क्या चीजें होती है, द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग आप बनाते हो कि कहाँ कहाँ पर मुझे पैसे यूज करने हैं, किस तरह से यूज करने हैं, कितना उसका वेस्टेजेस मुझे कम करना है, और जो पैसे मैं यूज कर रहा हूँ उससे मुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सारी चीजों के लिए पहले आप क्या करते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। फिर स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट। आज के टाइम जब अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो, डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, तो आपको कैपिटल मार्केट की जानकारी होना सबसे जरूरी हो जाती है। ठीक है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है। मतलब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो 1 साल से ज्यादा के लिए इशू होती हैं या बेची जाती है, उन पे ट्रेड किया जाता है। ठीक है।
मनी मार्केट, छोटी मोटी जरूरत के लिए लोग इसमें ट्रेड करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं या इससे पैसे रेज करते हैं। एंड शेयर मार्केट, शेयर मार्केट की भी जानकारी आपको होना जरूरी है। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन, कहाँ से आप कैपिटल फॉर्म करोगे, कहाँ से पैसे रेज करोगे। एंड फॉरेन कैपिटल, बाहर के जो लोग हैं, जो बाहर की कंट्री के लोग हैं, उनसे अगर आप कैपिटल लेते हो, रेज करते हो, वो सारी चीजें ये क्या करता है, कवर करता है। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बैंक्स प्लेस वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। मैंने आपको पहले भी बोला कि कंपनी क्या करती है, कहाँ से पैसे रेज कर सकती है। उसके पास ऑप्शन होता है कि वो पहले ओनर जो है उस कंपनी का, वो खुद के पैसे लाए, फिर वो क्या करेगा, या तो किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मांगेगा या बैंक से लोन लेगा, या हो सकता है वो शेयर्स इशू करे, डिबेंचर्स इशू करे। समझ में आ रहा है? तो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्थाएं जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। अब बैंक, वो क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में। समझ में आ रहा है? अभी एक फाइनेंस मैनेजर की क्या क्या चीजें फाइनेंस मैनेजर को ध्यान देना होता है एक कंपनी में। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू इंश्योर दैट, क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान देनी होती है एक कंपनी में। तो पहला है, द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस, जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है, जो भी संस्था है, उसके पास पर्याप्त, मतलब जितनी जरूरत है, जितना पैसे होने चाहिए, एक एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए, सही मात्रा में पैसे उसके पास होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, उसे क्या ध्यान देना पड़ता है फाइनेंस मैनेजर को, दे आर यूजिंग द राइट सोर्सेज ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। वो एक ऐसा सोर्सेज ऑफ फंड यूज कर रहे हैं जहां पर उन्हें उस पे जो कॉस्ट है, जैसे वो कम देनी पड़े। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बैंक से पैसे लेती हूँ, लोन लेती हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। तो मुझे समझ लो बैंक से पैसे लेने पर 7% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। उसी जगह अगर मैं डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ, तो उस पर मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया कि मैं आपको 5% इंटरेस्ट दूंगी। मतलब जो पैसे मैं रेज करूंगी उस पर मेरा कितना कॉस्ट आ रहा है, बैंक पे 7% और डिबेंचर्स पे 5%। तो मैं क्या चूज करूंगी कि मेरा कम पैसा किस पे खर्च होगा, वो चीज चूज करूंगी। तो मैं यहाँ पर क्या चूज करूंगी, डिबेंचर्स, कि मेरा डिबेंचर्स इशू करना सही होगा। मतलब फाइनेंस मैनेजर को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जो भी फंड्स वो यूज कर रहे हैं, जो भी एक सही फंड उसे यूज करना है जहां पर उसे कॉस्ट कम देनी पड़े। समझ में आ रहा है? द फर्म यूटिलाइजेस रेज्ड फंड इफेक्टिवली। जो भी पैसे उन्होंने रेज तो कर लिए, बैंक से ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, शेयर्स इशू कर दिए थे उससे ले लिए, या डिबेंचर्स इशू किए थे, लोगों से उधार ले लिया है। अब पैसे तो आ गए, उसे प्रॉपर वे में इफेक्टिवली उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा आना चाहिए, उसे ऐसी तरह यूज करना पड़ेगा। जो फंड्स वो लेंगे उसे सही तरह से यूज करना आना चाहिए। ठीक है? आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर। मतलब जिस कंपनी में वो फाइनेंस मैनेजर है, उसे इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न, मतलब मैक्सिमम रिटर्न्स क्या होंगे, प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो अपने मालिक को दे सके। वो कैसे दे पाएगा, इफेक्टिव काम होना चाहिए उस कंपनी में। उस फाइनेंस मैनेजर का काम क्या है, फाइनेंस को सही तरीके से कहाँ पे लगाना है, कहाँ से ज्यादा बेनिफिट होगा, कहाँ से ज्यादा प्रॉफिट हम जनरेट कर पाएंगे, अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर पाएंगे, उस पे वो डिसीजन देता है या कोई भी डिसीजन लेता है। तो फाइनेंस मैनेजर का यही काम होता है कि आप सही डिसीजन लो जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप किसको करवा पाओ, अपने ओनर को करवा पाओ, अपने मालिक को करवा पाओ। समझ में आ रहा है? The following two decisions are the basis of corporate finance. Corporate finance के लिए दो मेन डिसीजंस हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब कि आप कहाँ पे
मतलब कहाँ से आप फाइनेंस लोगे और कहाँ पे उसे यूज करोगे। समझ में आ रहा है? फाइनेंसिंग डिसीजन। The business firm has to access to capital market to fulfill its financial need. कंपनी को कहाँ से पैसे लेने चाहिए? कैपिटल मार्केट से। जो भी उनकी फाइनेंशियल नीड है वो वहाँ से पैसे लेकर अपनी नीड्स को पूरा कर सकती है। The firm has multiple choices of sources of financing. उनके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके पास कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। वो अपने अलग अलग चॉइसेस कर सकती है, अलग अलग जगह से पैसे रेज कर सकती है। द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। अब इक्विटी कैपिटल मैंने आपको बताया कि क्या होता है और डेट कैपिटल क्या होता है, फिर भी मैं आपको वापस बता रही हूँ। द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल, मतलब कंपनी चूज कर सकती है कि उसे शेयर्स इशू करने हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं। वो उसका क्या होगा, उससे जो भी पैसे मिलेंगे वो उसके लिए इक्विटी कैपिटल होगा। और डेट कैपिटल मतलब कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी, लोगों को बोलेगी कि आप हमें उधार दो और उस पर हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। इक्विटी कैपिटल पे दिया जाता है डिविडेंड। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ जो पैसे बच जाते हैं, जो भी लास्ट में पैसे बचते हैं वो किसे देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और डेट कैपिटल पे हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। इक्विटी भी क्या देना पड़ता है, डिविडेंड, और डेट पे इंटरेस्ट। ठीक है। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन। कंपनी बैंक के पास जाकर बैंक लोन भी ले सकती है या पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक को बोल सकती है कि आप हमें पैसे दो। वेंचर्स एटसेट्रा। वेंचर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है। ये सारी जगह से, ये सारी सोर्सेज है जहां से एक कंपनी पैसे रेस कर सकती है। ठीक है। फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड। फाइनेंस मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है, उसे ये चीज इंश्योर करनी है कि फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है, फंड है। मतलब दैट इज दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दैट द फर्म हैज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। यहाँ पे डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका सही है, मतलब आपके पास ओनर्स फंड मतलब इक्विटी, और डेट मतलब आपने जो डिबेंचर्स इशू किए, जो भी आपने उधार लिया है बाहर के लोगों से, वो दोनों का कॉम्बिनेशन एक बराबर बैलेंस्ड मात्रा में है। मतलब कि अगर आपके पास ओनर्स फंड ज्यादा है, डेट कम है, तो भी आपको जरूरी नहीं है कि वो एक प्रॉपर डिसीजन होगा। हो सकता है आपने डेट ज्यादा लिया है, इक्विटी कम है, तो डेट पे आपको क्या देना पड़ता है, आपने उधार लिया उस पे आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब क्या, आपका ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है, उनको पैसे रिटर्न करने के लिए, उनका इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है। तो आपके पास जो डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सही होना चाहिए। वो कौन बता सकता है, एक फाइनेंस मैनेजर डिसाइड कर सकता है कि वो बराबर है या नहीं। वो कैपिटल स्ट्रक्चर जिसे प्रॉपर ढंग से आता है वही हमें बता सकते हैं कि डेट एंड इक्विटी हमारा कितना, कौन से रेशियो में होना चाहिए, कितना होना चाहिए। इसलिए फाइनेंस मैनेजर की यहाँ पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं एक फाइनेंस का डिसीजन लेने में। यहाँ पे देखो दिया हुआ है जो हमने पहले पढ़ा, कैपिटल मार्केट। द बिजनेस फर्म हैज टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट। वो उसे कैपिटल मार्केट से अपने पैसे लेने चाहिए। तो अब कैपिटल मार्केट होता क्या है, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी शेयर्स। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां से आप लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकते हो या वहां से आप पैसे इश्यू करके वहां से पैसे रेज कर सकते हो। इन दिस मार्केट इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड और ट्रेडेड। यहाँ पर आप इश्यू भी कर सकते हो और उस पर ट्रेड भी कर सकते हो, मतलब आप बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हो उन इंस्ट्रूमेंट्स का। समझ में आ रहा है। लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब
1 साल से ज़्यादा के लिए ये होता है। ये मार्केट में आप जो भी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हो या ट्रेड करते हो वो ज़्यादा दिनों के लिए होता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? आपने पैसे तो रेज कर लिए, लेकिन उन्हें प्रॉपर वे से यूज करना, कहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करना है वो डिसीजन लेना। ठीक है। Once the business firm has gained access to capital, जब एक बार उनके पास कैपिटल आ गए, the finance manager has to take decisions regarding the use of funds in a systematic manner. मतलब फाइनेंस मैनेजर को एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ेगा कि उस फंड्स को हम कैसे एक सिस्टमैटिक मैनर में यूज कर सकते हैं, और उसे सिस्टमैटिक मैनर में यूज करने से कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रिटर्न्स दे सकते हैं ओनर को, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट, उसका प्रॉफिट हम दे सकते हैं ओनर को, मालिक को। समझ में आ रहा है? उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस द फर्म हैज टू टेक into consideration the cost of capital. मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अगर आपने जो भी कैपिटल रेज किया है उस पे जो आपको खर्च आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप बैंक से लोन लेते हो, अपना कैपिटल वहां से रेज कर रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, तो बैंक को आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो वो जो डिबेंचर होल्डर होंगे जिन्होंने आपको उधार दिया है, उन्हें आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसी जगह से फाइनेंस रेज करना चाहिए जहां आपको मिनिमम कॉस्ट लगे, आपके कैपिटल पे आपका खर्च कम हो, उस जगह से फंड्स रेज करना चाहिए। तो एक फाइनेंस मैनेजर को ये ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे वो अपने कॉस्ट को, कहाँ से उसका कॉस्ट कम होगा, वहां से ही वो पैसे रेज करें। Once they know the cost of capital, एक बार उन्हें पता चल गया कि cost of capital उनका कितना है, firm can deploy or use the funds in such a way that returns are more than cost of capital. अभी उन्हें पता चल गया कि मेरे इतने पैसे रेज करने पे इतने कॉस्ट लग रहे हैं, मतलब मैंने इतने पैसे रेज किए तो मुझे इतना उस पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है या जो भी चीज देनी पड़ रही है, तो वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर पाएगा कि वहां से उसे ज्यादा पैसे मिले। समझो, एक एग्जांपल से समझो कि हमने 1000 रुपये रेस किए, ठीक है, 1000 रुपये रेस किए, उस पे आपको 200 रुपये कॉस्ट लगते हैं उस कैपिटल पे, ठीक है, और आपकी इनकम हो रही है उस कैपिटल से आपकी इनकम कितनी होती है? 100 रुपये। आपका जहाँ पे आपने उसे इन्वेस्ट किया वो डिसीजन सही है क्या? आप वो 1000 रुपये पे 200 रुपये ऐसे ही भर रहे हो, आपको इनकम सिर्फ 100 रुपये की हो रही है, मतलब आपको 100 रुपये आपके जेब से देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? वही जगह अगर उस 1000 रुपये पे आपको 200 रुपये इनकम होती है, सॉरी, आप उस पे 200 रुपये कॉस्ट देते हो और आपको इनकम कितनी होती है? 500 रुपये की। मतलब उधर पे जहाँ पे आपने उसे इन्वेस्ट किया है वो डिसीजन सही है। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया। 200 रुपये होती है, वो 1000 रुपये जो आपने लिए हैं उस पे आपको 200 रुपये कॉस्ट देना पड़ता है और आपको इनकम कितनी हो रही है? 500 रुपये। मतलब जिस जगह पे आपने उसे इन्वेस्ट किया है वो प्रॉपर डिसीजन है, आपका सही डिसीजन है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको 200 रुपये दे, उनको जिनसे आपने पैसे लिए हैं उन्हें 200 रुपये देने पर भी आपके पास 300 रुपये बचते हैं, आपका प्रॉफिट होता है, मतलब आपका जो डिसीजन है वो सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर। मतलब जो पर्सन इन्वेस्ट करता है, समझो बैंक आपको पैसे दे रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो उसकी क्या है? मिनिमम रिटर्न है, एक रिटर्न प्रॉफिट बोल सकते हैं हम उसे, वो है, ठीक है। फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली, फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन। मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट को
ढूंढना, समझना और उनमें पैसे लगाना क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन। उसे हम एक और चीज बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। समझ में आ रहा है? जब भी आपने कैपिटल रेज किया था उसे एक प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करना, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग। इतना समझा? आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप इतना समझा होगा। ओके।